Morning friends, today we are going to learn a new chapter of our syllabus, that is molecular basis of inheritance. In this chapter we have to discuss about concept of molecular biology. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आने वाले जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं इसको हमें पढ़ना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. So before start this chapter, we are going to discuss some questions, some concepts. So first question arises in front of us, that is what is nucleic acid? न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है? अब न्यूक्लिक एसिड कहने के पीछे रीजन ये है कि ये मोस्ट प्रोमिनेंटली कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस में. दूसरी चीज कि अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन को जांचते हैं तो इसमें फॉस्फेरिक एसिड पाया जाता है. और फॉस्फेरिक एसिड प्रेजेंट रहने की वजह से इसका जो नेचर बताया गया वो नेचर क्या है? एसिडिक. और एसिडिक नेचर की वजह से इसको क्या कहा गया? एसिड. सो न्यूक्लियस में पाए जाने की वजह से इसको कहा गया न्यूक्लिक, और एसिडिक नेचर की वजह से क्या बताया गया? एसिड. तो क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड. ये कंसेप्ट क्लियर हो गया. अब इसका हम डिफाइन को देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है. न्यूक्लिक एसिड इज अ बायोपॉलीमर. अब एवरीबॉडी नोस मोनोमर्स को अगर हम एक दूसरे के साथ लिंक करवाते हैं और उसकी चेन अगर हम तैयार करते हैं, यानी मोनोमर्स की अगर चेन बनती है तो हम उसको क्या कहेंगे? पॉलीमर्स. तो वैसे ही अगर हम न्यूक्लिक एसिड में अगर देखा जाए तो नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ये नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? लिंक कर रहे हैं. और जब ये एक दूसरे को लिंक करेंगे तो उसकी चेन बनेगी, और उस चेन को हम क्या बोलेंगे? पॉलीमर. यानी चेन ऑफ मोनोमर्स, दैट मीन्स द न्यूक्लियोटाइड्स. और ये कहां पाया जाता है? इस प्रकार की जो न्यूक्लिक एसिड होती है वो किसमें पाया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर. तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस प्रकार की मोनोमर्स की चेन अगर पाई जाती है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? बायोपॉलीमर. समझ में? बायो इसलिए कहा क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व होता है. पॉलीमर इसलिए कहा गया क्योंकि ये चेन बनी जो है वो मोनोमर्स की चेन है, यानी किसकी? न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है, इसलिए इसको क्या कहा? बायोपॉलीमर. आई होप यू आर अंडरस्टैंड. और इस प्रकार से जितने, और इसके आगे अगर हम डिफाइन कंटिन्यूअसली देखेंगे तो इट इज एसेंशियल टू ऑल नोन लाइफ फॉर्म. यानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अगर कोई बताया गया होगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हर लाइफ को अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, उसमें से सबसे एसेंशियल कोई फैक्टर अगर बताया गया उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो वो कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड. यानी न्यूक्लिक एसिड रहना बहुत ही जरूरी होता है हर लाइफ फॉर्म्स में, उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए. तो एक सिंपल डिफाइन क्या होती है हमारी न्यूक्लिक एसिड की? न्यूक्लिक एसिड इज अ बायोपॉलीमर and it is essential to all known life forms. इसे क्लियर आपको समझ में आया कि न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा गया, न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, और ये कितना इंपॉर्टेंट एक कंस्टिट्यूएंट्स होता है हर लाइफ फॉर्म्स के. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स क्या होते हैं. न्यूक्लिक एसिड के कौन से टाइप्स होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड के दो मेन टाइप्स होते हैं. एक होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड अनदर टाइप इज आरएनए, दैट इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड.
अब थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है कि डीएनए और आरएनए के यानी कि न्यूक्लिक एसिड के फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए के हम इनके फंक्शंस को अगर देखते हैं तो डीएनए हमारे लिए क्या करके काम करता है, एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा अगर इसका फंक्शन देखते हैं तो ये क्या करता है, हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना, उसको ट्रांसफर करवाना, ट्रांसपोर्ट करवाना वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवाना। ये सभी चीजें कौन करवाता है, डीएनए। यानी डीएनए तो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ही, यानी वो काम क्या करता है हमारे लिए, इट स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन इनहेरिटेंस पैटर्न वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड एक्सप्रेस द पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। थर्ड वन अगर हम देखते हैं तो डीएनए इज कंसिडर आर इट एक्ट एज मैसेंजर, एक मैसेंजर करके काम करता है इन बिटवीन, किसके बीच में, आरएनए एंड राइबोसोम्स। डीएनए को एक मैसेंजर करके भी, डीएनए एक मैसेंजर करके भी काम करता है आरएनए और राइबोसोम। सबको पता है, हम फर्दर जब आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड फोर्थ वन, इट इनकोड ऑल एसेंशियल इंफॉर्मेशन, वो सभी एसेंशियल इंफॉर्मेशन ये कोड करके रखता है जो किसके लिए जरूरी होता है, या सेल विच नीड्स टू मेक अ प्रोटीन, सेल को प्रोटीन बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट या एसेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए वो सभी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, डीएनए के अंदर होती है। अब अगर हम आरएनए के बारे में अगर देखते हैं तो आरएनए के वेरिएंट्स फॉर्म होते हैं। अब उसके वेरिएंट्स फॉर्म कौन से हैं, एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए। और ये तीनों के तीनों फॉर्म्स आरएनए के ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में, इसके कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बस अभी ध्यान में रखिए कि आरएनए के वेरिएंट्स फॉर्म होते हैं और ये तीनों के तीनों वेरिएंट्स फॉर्म उसके किसमें पार्टिसिपेट होते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डीएनए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक डीएनए स्मॉलर इन साइज होता है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, स्मॉलर इन साइज। तीसरी बात अगर हम देखते हैं तो these आर फाउंड इन सर्कुलर फॉर्म। किसमें पाया जाता है, सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है। और मोस्ट कॉमनली इट इज फाउंड इन, किसमें प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। यानी प्रोकैरियोटिक के बारे में, प्रोकैरियोटिक डीएनए के बारे में अगर हम देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए की मॉलिक्यूलर वेट कम होने की वजह से स्मॉलर इन साइज है। प्रोकैरियोटिक डीएनए सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है और वो मोर कॉमनली कहाँ फाइंड होता है, हमें कहाँ फाउंड होता है, साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक डीएनए के बारे में अगर देखें तो यूकैरियोटिक डीएनए आल्सो डबल स्ट्रैंडेड, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, सो इट इज लार्जर इन साइज।
अगर हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखते हैं तो ये हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। दैट मीन्स इट इज फाउंड इन विच फॉर्म? हेलिक्स फॉर्म। हेलिक्स फॉर्म में ये पाया जाता है। और डीएनए जो होता है यूकैरियोटिक, वो कहाँ लोकेटेड होता है, यानी कहाँ पाया जाता है? तो मोर प्रोमिनेंटली इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल विच आर अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में अरेंज होता है और कहाँ पाया जाता है? सेल के कौन से पार्ट में? न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक डीएनए न्यूक्लियस में ही पाया जाता है ऐसे नहीं होता ना, कभी कभी यानी माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है डीएनए, या फिर क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। यानी इट इज नॉट ओनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस बट मोर प्रोमिनेंटली, मोर इंपॉर्टेंटली इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. It is also present in mitochondria as well as chloroplast. Do you understand what is meant by nucleus? Sorry, what is meant by nucleic acid? What are their types? What is their function? And what is the difference between prokaryotic DNA and eukaryotic